लेबनान के दूर दराज इलाकों में बमबारी को लेकर भी खबर है। एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स कैसे तबाह हुई हैं, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं और ये एक बार फिर से हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एयर स्ट्राइक में लगातार हमलों को किस तरीके से अंजाम देने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि कैसे दावा ये किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ये वो ठिकाने हैं जो एक बार फिर से लेबनान के दूर दराज के इलाकों में भी आईडीएफ के निशाने पर है और वहीं पर फिलहाल ये स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और देखिए, जवाबी हमले की आशंका के बीच इजरायल की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। इजरायल ने संवेदनशील जगहों की सुरक्षा में इजाफा किया है। एयरबेस, सैन्य अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है। तो ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं इजरायल की तरफ से जो तैयारी। और आपको याद होगा, इससे पहले 26 अक्टूबर को जो इजरायल ने हमला किया था, ईरान के ऊपर अलग अलग 10 ठिकानों पर हमला किया गया था, तब फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। और एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे, चाहे वो मिसाइल पावर हो, रॉकेट पावर हो या फिर एयर पावर, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त इजरायल को एक एज देती है, उसके फाइटर जेट्स के जरिए वो तैयारी इस वक्त आपके सामने रेडी टू अटैक मोड में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम। और चलिए अब आपको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की जुड़ी बड़ी जानकारी बताते हैं कि आखिर इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या, और इसके लिए सीधा रुख करते हैं सुरभि के पास। सुरभि, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसी भी वक्त, ये इसलिए भी सवाल क्योंकि इजरायल पर हमले की ईरान की तैयारियों को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। हमला किस पर होगा? इजरायल पर होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लेकर खबर यह कि 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की ये तैयारी मानी जा रही है। इजरायल पर अचानक बड़ा हमला भी मुमकिन बताया जा रहा है। और संभावित हमले कहां कहां पर होंगे, सुमित, इसको लेकर एक इनपुट आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि सैन्य बेस, एयरबेस, वीवीआईपी ठिकाने, पीएम आवास, गैस स्टेशन, तेल डिपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इसी के तहत एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बारे में भी रख रही हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर को जिस तरीके से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लेकर खबर आई थी, इजरायल पर मिसाइल से धुआंधार अटैक को अंजाम दिया गया था और टारगेट पर तेल अवीव था। कई शहर इसकी तेल अवीव के साथ चपेट में आए थे। सुमित, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ईरान का जो मेन टारगेट होगा वो सीधे तौर पर तेल अवीव होगा। ईरान ये बड़ा मैसेज देना चाहता है कि हम भी तेल अवीव तक पहुंच सकते हैं अगर आप तेहरान के आसपास के इलाकों में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स में अटैक कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है वो है मोसाद। आपने देखा कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स के आसपास भी लगातार उन्होंने कई जगहों पर टारगेट करने की कोशिश की। लगातार वो हर बार जब भी मिसाइल दागते हैं तो उनका मेन टारगेट हमेशा एक लोकेशन जरूर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के आसपास जरूर होती है। तो निश्चित तौर पर ईरान इन सभी पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहा है। लेकिन एक और बात है जो हमको देखनी चाहिए, वो ये कि लगातार अगर ईरान ये कह रहा है कि वो 5 तारीख तक या 5 तारीख को अटैक करेगा और इसके बाद इजराइल की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि हम भी तैयारी कर रहे हैं 5 तारीख को लेकर अपने डिफेंसिव ऑपरेशन से और साथ साथ अपने ऑफेंसिव मैकेनिज्म को डिप्लॉय करने की। तो निश्चित तौर पर ये इजराइल भी जानता है कि ईरान भी अब तैयारियां कर रहा है। अब वो कब करेगा, 5 तारीख को करता है, 5 तारीख के बाद करता है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान पर इतना प्रेशर है कि उसके लिए ये जवाब देना उसकी मजबूरी बन गया है। मजबूरी और तैयारियां दोनों तरफ है। होगा क्या, क्योंकि हालात बहुत विध्वंसक नजर आ रहे हैं।